व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास मेथड्स क्या होते हैं और क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज़ करके आप लोग क्लास मेथड किस तरह बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्लास मेथड्स को आप लोग ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस बात का एक्चुअली मतलब क्या है। तो गाइस, जब भी हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना होता था क्लास का, तो हम लोग सिंपली क्लास का नाम देते थे, उसके बाद जो फर्स्ट नेम था वो देते थे, लास्ट नेम था वो देते थे और सैलरी जो एम्प्लॉय की है वो दे देते थे। और जो हमारा ये रिटर्न करता था वो करता था एक ऑब्जेक्ट जिसका यूज़ करके हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोई भी फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं क्लास के अंदर का। ये फंक्शन सेल्फ यानी कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट लेते थे। कभी कभी क्या होता था कि हम लोग को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि हमको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हमको क्लास के वेरिएबल्स को चेंज करना है, तब हम लोग क्लास मेथड्स को यूज़ करते थे ताकि हम फालतू में सेल्फ को ना पास करें। अब हम क्लास मेथड को अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा लविश और मैं लिखूंगा लविश इक्वल्स टू एम्प्लॉई डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर str। ये फ्रॉम अंडरस्कोर str मैं आपको बाद में बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लविश डैश जैक्सन डैश 76,000। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग पास करूँ और उसको मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली पार्स कर ले और उसके बाद सेट कर दे फर्स्ट नेम लविश, लास्ट नेम जैक्सन और सैलरी 76,000। तो जो भी मेरे क्लास को यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम डायरेक्टली फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फिर सैलरी दे दो, या फिर तुम लोग एक स्ट्रिंग दे दो जो कि फर्स्ट नेम डैश लास्ट नेम डैश सैलरी है, और हम उसको ऑटोमेटिकली पार्स करके तुम्हारा काम कर देंगे। तो इसके लिए मुझे एक क्लास मेथड बनाना पड़ेगा जो कि एक ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर का काम करेगा, यानी कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर का काम करेगा जो कि स्ट्रिंग इनपुट लेगी और सारे वेरिएबल्स को सेट कर देगी। तो मैं बनाऊंगा फ्रॉम स्ट्रिंग नाम का एक मेथड फ्रॉम str और इसने क्लास ऑटोमेटिकली ले लिया है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो मैं इसको दूंगा वो दूंगा स्ट्रिंग। इसको मैं emp अंडरस्कोर स्ट्रिंग कर देता हूँ, यानी कि एम्प्लॉय स्ट्रिंग। अब इस फंक्शन के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्ट्रिंग को पार्स करूँगा। अब स्ट्रिंग को पार्स मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा एफ नेम एल नेम और सैलरी इज इक्वल टू emp अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, यानी कि स्प्लिट कर दो बाय डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो emp स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट है वो मुझे रिटर्न करेगा एक लिस्ट जो कि लविश, जैक्सन और 76,000 से पॉपुलेटेड होगी, यानी कि लिस्ट का पहला आइटम होगा लविश, दूसरा जैक्सन और तीसरा 76,000। और ये एफ नेम, एल नेम और सैलरी जो है रिस्पेक्टिवली सेट हो जाएंगे, यानी कि एफ नेम लविश, एल नेम जैक्सन और 76,000 सैलरी। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, या फिर मैं बोलूंगा रिटर्न CLS। और जैसे मैं बनाता था, यहाँ पे CLS मेरी एम्प्लॉई है, इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो CLS है वो मेरी कुछ नहीं बट एम्प्लॉई है, तो मैं CLS लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा एफ नेम, एल नेम और सैलरी। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आप लोग देखिए मेरा जो फ्रॉम str फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा और वो ऑब्जेक्ट जो है लविश में सेट हो जाएगा। अब देखते हैं काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, सबसे पहले देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। एरर नहीं आ रहा है। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ लविश का एफ नेम, तो मैं लिखूंगा लविश डॉट एफ नेम। क्या मुझे लविश मिल रहा है, देखते हैं लविश मिल रहा है कि नहीं। हाँ, मुझे लविश मिल रहा है। इसके बाद मैं करूँगा एल नेम उसका और इस प्रोग्राम को रन करूँगा। आप लोग देखिए एल नेम भी मुझे मिल गया। अब जो तीसरी चीज़ है उसको भी करके देख लेते हैं, सैलरी। जैसे मैं करके इस प्रोग्राम को रन करूँगा, आप लोग देखिए मुझे 76,000 सैलरी मिल गई है। तो ये था क्लास मेथड एज ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर्स। लोगों ने सुना होता है लेकिन लोगों को मतलब नहीं पता होता है। लोगों को लगता है कि दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, क्या इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं है और क्लास मेथड ही असली कंस्ट्रक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, असली कंस्ट्रक्टर तो यही है, लेकिन एक क्लास मेथड बना के हम इसको एक दूसरे तरीके से कॉल करते हैं, जो कि ये है। हम लोग सबसे पहले अपनी पार्सिंग वगैरह कर लेते हैं, हमको कोई और काम करना है तो वो कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एफ नेम, एल नेम, सैलरी ये सब लेके एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल को सेट करके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है क्लास मेथड्स की मदद से, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या है। जो टोटल मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो यही समझाना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है, और आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों कंसिडर करना चाहिए। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लगा है तो बेल आइकन पर क्लिक करना ज़रूर। Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in